नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। दक्षिण कोरिया के बुसान में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिले हैं। मुलाकात अच्छी रही है। चीन पर लगाया गया टैरिफ घटा दिया गया है। पहले ये टैरिफ कितना था, ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद इसको कितना बढ़ाया और अब ये कितना हो गया है। इसमें एक टैरिफ चीन की नशीली दवा फैंटानिल के रसायनों से संबंधित भी है। तो ये समझेंगे कि चीन अब अगर अमेरिका को वस्तुएं आयात करता है तो उसे अब कितना टैरिफ देना होगा। मोटे तौर पर यह अमेरिका ने चीन से आयातित वस्तुओं पर लगने वाले टैरिफ दरों में 10% की कटौती करने का फैसला किया है। पहले चीन पर कुल अमेरिकी टैरिफ दर लगभग 57% थी, जिसे घटाकर 47% कर दिया गया है। अब सवाल है कि एक महीने पहले तक अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चीन पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे, तो फिर चीजें कैसे बदल गईं? चलिए अब जवाब भी समझ लीजिए। एक महीने पहले तक ट्रंप ने चीन को रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर नियंत्रण और रूस से तेल खरीदने की वजह से टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी, क्योंकि चीन की इन नीतियों से अमेरिका के हितों को खतरा बढ़ रहा था। 1 नवंबर 2025 से चीन पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा हुई थी, जिसका उद्देश्य चीन की रेयर अर्थ मिनरल्स नीति और वैश्विक तेल मार्केट पर रूस की पकड़ को चुनौती देना था। अचानक स्थितियां बदल गई जब दक्षिण कोरिया के बुसान में ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। दोनों देशों के नेताओं ने बंद कमरे में 2 घंटे तक चर्चा की। चीन ने अमेरिका की मांगे मान ली, रेयर अर्थ मिनरल्स पर नियंत्रण को ढील दी, सोयाबीन और कृषि उत्पादों की खरीद फिर शुरू की गई। अन्य अहम व्यापारिक मुद्दों पर भी रियायत दी गई। इससे ट्रंप ने भी चीन पर टैरिफ को 57% से घटाकर 47% कर दिया। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या ये कह सकते हैं कि चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स को अमेरिका भेजने पर आमतौर पर रोक लगाने से अमेरिका इस समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा? आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाकर चीन पर दबाव बढ़ाया। अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी देकर चीन को और दबाव में लाने की कोशिश की। जवाब में चीन ने अमेरिका से खरीदी जाने वाली सोयाबीन को खरीदना बंद कर दिया। अमेरिका के वाहन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में अनिवार्य तौर पर इसका इस्तेमाल होने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स पर मजबूत कंट्रोल कर लिया। दुनिया में चीन 99% स्तर पर रेयर अर्थ मिनरल्स का न केवल उत्पादन करता है बल्कि उसकी रिफाइनिंग भी। इससे अमेरिका के महत्वपूर्ण उद्योगों के सामने जबरदस्त संकट खड़ा हो गया। ट्रंप भी ऐसा लग रहा है कि टैरिफ के बहाने दबाव का खेल खेल रहे थे। अमेरिका को ज्यादा फायदा दिलाने का उसमें वो कामयाब रहे हैं। अब चीन सोयाबीन खरीदेगा और चीन उसे दुर्लभ पृथ्वी तत्वों या फिर जिसे रेयर अर्थ मिनरल्स निर्यात करना भी शुरू कर देगा। एक तरह से देखें तो ट्रंप जिस तरह का दबाव टैरिफ को लेकर बढ़ाया गया है वो काम कर गया है। अब सवाल यह है कि तो क्या भारत और ब्राजील को छोड़कर दुनिया के अन्य मुल्कों के साथ अमेरिका का टैरिफ वार सेटल हो चुका है? तो जवाब भी जान लीजिए। हाँ, ऐसा ही लगता है कि अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर से संबंधित विवादों का बड़ा हिस्सा हल हो चुका है। भारत और ब्राजील के साथ भी इस पर कोई समझौता होना है। आसियान देशों की बैठक में जब ट्रंप और ब्राजील प्रेसिडेंट लूला की मुलाकात हुई तो उसमें भी ट्रंप ने यह संकेत दे दिया था कि उसका टैरिफ कम कर दिया जाएगा। भारत के साथ भी व्यापार समझौता अंतिम चरण में है। इस समझौते के होते ही टैरिफ में गिरावट हो सकती है। भारत और ब्राजील के मामले में स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि उनके बीच के टैरिफ विवाद सुलझ गए हैं।